पहले एनसीईआरटी से काफ़ी सारी चीज़ें मूव करके सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में दी जाती हैं। उसके बाद स्पेकुलेशंस होती हैं कि शायद जेई मेंस का सिलेबस भी थोड़ा बहुत चेंज होगा। हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी हमारी क्लासेस के अंदर में पूरा पूरा कवर करते हैं, पर फिर भी एक एंटिसिपेशन थी कि कुछ तो चेंज होने वाला है, क्या क्या चेंज होने वाले हैं, क्या चेंजेस आएंगे। तो आज जेई मेंस ने अपना तीनों ही सब्जेक्ट्स का सिलेबस अनाउंस कर दिया, एंड एज एक्सपेक्टेड देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस। सो वेलकम। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ मैथ सिलेबस, कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हटाए गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनकी हम प्रैक्टिस रेगुलर क्लासेस में करते थे और अब वो नहीं आएंगे। कुछ मेजर चेंजेस हैं, कुछ टॉपिक्स के अंदर में मेजर डिलीशन है, कुछ माइनर डिलीशंस हैं, बट उनका क्वेश्चंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वो हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेंगे, उन सभी के बारे में हम आज की वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात यह है कि जेई मेंस का जो सिलेबस डिडक्ट हुआ है या जो सिलेबस कम हुआ है, उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दो तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ जेई एडवांस पे फोकस करना चाहते हैं, जिनका टारगेट आईआईटी में जाने का है। टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप उनके चैप्टर में एडिशन कर दीजिए, डिलीशन कर दीजिए, जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा वो कंटेंट करते हैं। इस तरीके के डिलीशन से उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका जेई मेंस में डिलीट हो सकता है, एनसीईआरटी में डिलीट हो सकता है, सीबीएसई में डिलीट होता है, हो सकता है जेई एडवांस के अंदर तो आ ही जाता है। इवन जेई एडवांस का लास्ट टू लास्ट ईयर और उससे पहले के सारे सालों में ये पैटर्न रहा है कि वो अगर कोई थ्योरी नहीं होती है तो कॉम्प्रिहेंशन जैसे पार्ट में वो थ्योरी एक्सप्लेन करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप क्या करेंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो उनके लिए तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। दूसरे तरीके के बच्चे जो होते हैं, जो जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या जिनका मेजर टारगेट बोर्ड प्लस मेंस है, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, उनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर एक काफी रिलैक्सेशन है विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स एज वेल। और जहां तक सुनने में आया है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो काफी ज्यादा रिलैक्सेशन मिला है। फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में काफी ज्यादा रिलैक्सेशन मिला है। काफी सारे चैप्टर्स हट गए हैं, काफी सारे टॉपिक्स हट गए हैं। हालांकि मैथ्स में भी कुछ अगर मैं 30 क्वेश्चंस मानूं तो उनमें से 3 या 4 क्वेश्चंस का रिलैक्सेशन जरूर मिला है, यानी कि उस टाइप के क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाएंगे। और एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर खत्म हो गया है, तो देखेंगे हम वो स्कोरिंग चैप्टर कौन सा है, क्योंकि हम सभी को जानने का मन करता है। तो और जो दूसरा सिनेरियो यहाँ पर बनता है वो ये बनता है कि हमारी स्ट्रैटेजी किस हिसाब से चेंज होती है। जेई मेंस के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या चेंज होगी, जिसके लिए हम आगे वीडियोस लाएंगे कि जेई मेंस की स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको सिलेबस को कवर करना है, किस तरीके से आपको रिविजन करना है। इसकी सारी वीडियोस लाइंड अप हैं, हम लाते रहेंगे इस तरीके के वीडियोस। तो एक बार हम देख लेते हैं, मैंने जो ये पूरा डिटेल्ड है, डिटेल एनालिसिस है, इसको 3 पार्ट में बनाया है। एक ऐसा पार्ट जहां पर कुछ जो चैप्टर्स हैं वो पूरे के पूरे हट गए, ऑल्दो वो 2 ही चैप्टर्स हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था, वो पूरा का पूरा हट गया है। कुछ मेजर डिलीशंस हैं, वो आपके सेकंड पार्ट में होगा। और कुछ माइनर डिलीशन है, यानी कि जिनका इतना ज्यादा मतलब नहीं है, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो एलाइड कंटेंट रहता है, तो उसके अंदर भी वो काफी हद तक कवर हो जाता है। अब इनके साथ साथ मैं क्या करूंगा कि आपको कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। क्योंकि हर कोई ये तो बता देगा आपको कि हाँ ये टॉपिक नहीं आने वाला, पर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो टॉपिक का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या फिर उस टॉपिक के किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले थे। तो वो भी हम साथ साथ डिस्कस करके इसको जल्दी से रैप अप कर लेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच द होल वीडियो, एंड इफ यू नीड एनी सजेशन यू कैन गेट इन टच विद मी, यू कैन कमेंट डाउन बिलो कि आपको और किस चीज के ऊपर स्ट्रैटेजी कंटेंट चाहिए, या फिर आपको क्या समझ में आने में दिक्कत होती है, या आपके क्या क्वेरीज हैं, विल ट्राई टू एड्रेस देम। सो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर सबसे पहला जो पार्ट है कि कौन कौन से चैप्टर्स पूरे ही डिलीट हो चुके हैं। तो ये 2 चैप्टर्स हैं जो पूरे डिलीट हुए हैं। इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन में पहले भी नहीं पूछा जाता था। हालांकि हाँ, मैथमेटिकल रीजनिंग ये एक ऐसा चैप्टर है जो पहले पूरा आता था, अब ये गायब हो चुका है। एक क्वेश्चन आने वाला था, एक क्वेश्चन हर बार आता था, यहां से ये पूरी तरीके से हटा दिया गया है। मैथमेटिकल रीजनिंग का अब कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जो बच्चे मैथमेटिकल रीजनिंग करके जाते थे, सोचते थे कि यार एक नंबर एक एक क्वेश्चन तो हमें हमेशा आ ही जाएगा, 4 नंबर हमें मिल ही जाएंगे, उनके लिए अब थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। एक जो छोटा चैप्टर है वो हट चुका। मैथमेटिकल रीजनिंग अब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आधे घंटे में 1 घंटे में हो जाता था, लॉजिकल होता था, वो अब नहीं होने वाला।
अब हम जाते हैं मेजर रिमूवल ऑफ टॉपिक्स के ऊपर। अब यहाँ पर सबसे पहला बार मेरे को देखने को लगा कि एक ऐसा चैप्टर जहां पर दिमाग लगता था, जहां पर थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बन सकते थे, उस चैप्टर का एक मेजर पोर्शन गायब हो चुका है। अब ये बेसिकली एक तरीके से रेप्लिकेशन है 10वीं का। 10वीं में आप एपी पढ़ते हो, आप उसी की ही कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर यूज करोगे, आप जीपी आ जाता है और एमजीएम आ जाता है, वो अलग बात है। पर ये जो पार्ट है, सम ऑफ एन स्पेशल, सम अप टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, SN, SN2, SN3, है ना, अरिथमेटिक और एपीजीपी सीरीज, ये हट चुका है। काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, लास्ट ईयर भी अच्छे क्वेश्चंस आए थे, लास्ट टू लास्ट ईयर भी अच्छे क्वेश्चंस आए थे। ये वाला पार्ट गायब हो चुका है। तो अगर आप एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के फैन नहीं हो तो आपको खुशी होगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि हर टाइम पर टेस्ट होना चाहिए बच्चे का कि वो कितना अच्छा इंटेलेक्ट रखता है, कितनी अच्छी उसकी पैटर्न रिकॉग्निशन पावर है। यहाँ पर वो गायब हो चुका है। अगला टॉपिक, कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अदरवाइज भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के तो दो क्वेश्चन आते थे। अब उसमें स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा, ठीक है, और ट्रायंगल इनइक्वालिटी नहीं आएगा। तो जो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दिख सकते थे जहां पर स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हो रहा था, वो सारे टॉपिक्स, यानी कि जहां पर रेशनलाइजेशन यूज होता था, या आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ रूट में मल्टीप्लाई कर लेते थे, ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चंस गायब हो जाते हैं। ऐसे टाइप के कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला गोइंग फॉरवर्ड। स्ट्रेट लाइन, अब यहाँ पर बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंदर में इंटरनल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, वो जो आपका फॉर्मूला होता है AX1 प्लस, सॉरी, AX, A1X, A1 A1X प्लस B1Y प्लस C1 अपॉन रूट ऑफ A² प्लस B², है ना, A1² प्लस B² इक्वल टू प्लस माइनस एंड दूसरी लाइन का टर्म और उसके कोफिशिएंट्स। ये वाला जो फॉर्मूला है वो गायब हो चुका है। A1 A2 प्लस B1 B2 क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल देता है, एक्यूट एंगल देता है, ये सब याद करने की अब कोई जरूरत नहीं है अगर आप जेई मेंस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो। ये हट चुका है। फैमिली ऑफ लाइंस, अगेन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते थे, जहां से ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते थे, जहां से नॉन लेंदी क्वेश्चंस बन सकते थे, वो भी गायब कर दिया गया है। तो अगेन एक पर्टिकुलर हमारा तो आधा लेक्चर, यानी कि मान लेते हैं 1.5 घंटे का लेक्चर ही होता था फैमिली ऑफ लाइंस के ऊपर, वो पूरा गायब हो चुका है। वो अब नहीं आने वाला। इसके बाद कोनिक सेक्शन और सर्कल्स। अब ये थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग था। क्यों शॉकिंग था? क्योंकि अगर आप कोनिक सेक्शन में या सर्कल में टेंजेंसी नहीं पूछेंगे, टेंजेंट ही नहीं पूछने वाले, तो आप क्वेश्चंस क्या पूछने वाले हैं? तो आप फिर तो आप जनरल पॉइंट्स ऑफ सर्कल्स के ऊपर ही क्वेश्चन पूछेंगे, फिर तो आप पॉइंट्स ऑन एलिप्स के ऊपर ही क्वेश्चन पूछेंगे, फिर तो आप पॉइंट्स ऑन पैराबोला के ऊपर ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो इतने जितने भी हमने फॉर्मूलेज करे थे कि जी y = +- A√1 + m² हटा दीजिए, है ना जी, x cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा = A, फॉर्मूला हटा दीजिए। tan थीटा के अंदर जितने भी टेंजेंट्स के फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले हटा दीजिए, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। कॉर्ड के फॉर्मूले आप याद रख सकते हो, बट उसके अलावा करने की जरूरत नहीं होती। अगेन, उन बच्चों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे फॉर्मूलेज जो सर्कल में एप्लीकेबल थे, वो अब जो इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, इन चैप्टर्स के अंदर भी ये फॉर्मूलेज अब यूज नहीं होने वाले। इन इस पार्ट का कोई काम नहीं है। आप जनरल पॉइंट्स पढ़ के जा सकते हैं, आप जनरल पॉइंट्स पढ़ के जाओ। आपको जनरल पॉइंट्स ऑफ पैराबोला, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला क्या होते हैं, सेम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलिप्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपरबोलास क्या होते हैं, आप उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस अब कर सकते हो। आप अपना सारा ध्यान वहां पर डेविएट कर सकते हो। 3D ज्योमेट्री सप्लीमेंट्री में दिया हुआ था, सप्लीमेंट्री में आराम से दे रखा था प्लेन को, ठीक है। 3D ज्योमेट्री के अंदर प्लेन गायब हो चुका है। तो पॉइंट, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, है ना, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं। ये सारी चीजें अब कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। प्लेन के ऊपर पिछले साल, पिछले से पिछले साल और सभी सालों में दो क्वेश्चंस तो आ ही रहे थे प्लेन के ऊपर। अगर एक अच्छा पार्ट था तो वो एक प्लेन था, पॉइंट ऑफ लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन। इसके ऊपर कितने अच्छे क्वेश्चंस आ चुके हैं, कितने स्कोरिंग क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसमें एक सेट मेथड है, उस सेट मेथड के थ्रू आप चलते रहते थे, आपको आंसर मिल जाता था। पर अब वो भी नहीं होगा।
अब प्लेन्स नहीं है पार्ट हमारे सिलेबस का, तो वो भी गायब हो चुका है। अब वेक्टर अलजेब्रा के अंदर में, जो आप फिजिक्स में वेक्टर पढ़ते हो, मैं अभी क्लास ले रहा था तो मुझे पता चला कि वेक्टर अलजेब्रा में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तो खट ही चुका है। तो मेरा कहने का मतलब यही था, फिर तो ये जो बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आप करते हो, ये बेसिकली वही है। तो जो वेक्टर इक्वेशंस टाइप के क्वेश्चंस आते थे वो काफी सिंपल हो जाएंगे, वहां पर एक ही ट्रिक यूज होगी कि आप एक के साथ डॉट ले लो या फिर एक के साथ क्रॉस ले लो, इसके अलावा और कोई ट्रिक यूज ही नहीं होने वाली वेक्टर इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में। क्योंकि वो इक्वेशन वाले क्वेश्चंस तब मुश्किल हो जाते थे जब वहां पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में से कोई भी एक बात लग रही होती थी। अब वो है ही नहीं, जब वो है ही नहीं तो फिर आप क्या करोगे। तो अब क्वेश्चंस वेक्टर के भी कंपैरेटिवली सिंपल हो जाते हैं, और इससे हमारी स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा चेंज होती है। बट अगेन, जो स्ट्रैटेजी अब बनेगी, जो स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर सिलेबस, वो थोड़ी सी अलग होगी। इसमें कई क्वेश्चंस, कई चैप्टर्स जो आपके लोअर प्रायोरिटी पे होने चाहिए तो वो अब हायर प्रायोरिटी पे आ जाएंगे, और इससे आपका गेम बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। तो इसको, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में अगेन एक बहुत ही मुश्किल पार्ट, जो मतलब मेरे को पर्सनली मुश्किल लगता था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौलीज ट्रायल्स, गायब। थैनोस ने चुटकी बजाई थी, गायब हो गया, एकदम खत्म। तो ये भी नहीं आने वाला है। अब इसके ऊपर भी मुश्किल क्वेश्चंस कई बार मेंस पूछ रहा था, पिछली बार भी मुश्किल क्वेश्चन पूछे थे, उससे पिछली बार भी मुश्किल क्वेश्चन पूछे थे। ऑलमोस्ट एक एक क्वेश्चन हर बार आ रहा था प्रोबेबिलिटी से, इस पर्टिकुलर पार्ट से गायब। अगेन काफी डिफिकल्ट पोर्शन प्रोबेबिलिटी का ये निकाल दिया गया है। इसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, तो ये इतना ज्यादा मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी बहुत कम मैंने देखे हैं। और इस तरीके से आने वाले क्वेश्चन, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल्स यूजिंग डिटर्मिनेंट में तो वैसे भी एक ही फॉर्मूला होता था। वो फॉर्मूला अगर आप याद भी रख लोगे तो बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं आने वाला। इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम में प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, जहां पर आप कोफिशिएंट्स की वैल्यूज निकालते थे, एक्स को पुट करते थे, एक्स को वन पुट करना, एक्स को आयोटा पुट करना, ये भी अगेन माइनर सी बात है। इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं होता था, क्वेश्चंस भी थोड़े से कम आते थे। बट अब हटा दिया गया है तो ठीक है, इट्स फाइन, वी कैन कीप इन माइंड। बट बाइनोमियल की जो पहले प्रेफरेंस होती थी और जो अब प्रायोरिटी ऑर्डर है वो सेम ही रहने वाला है, उससे कोई चेंज नहीं होगा। अगेन वी डिस्कस इट इन द स्ट्रेटेजी वीडियो। इसके बाद लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एलएमवीटी हट गया है, रॉलेस थ्योरम हट गया है ना। रोलेस बोल लो या रोल्स बोल लो, बहुत सारे लोग हैं, उनका अपना अलग अलग है। एंड यहाँ से भी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स खत्म हो चुका है। तो जी जो वो पंगा होता था डीवाई बाई डी एक्स डाल करके फॉर्मूले में डालना है, माइनस डी एक्स बाई डी वाई लेकर करके एक फॉर्मूले में डालना है, वो सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ये करना है, वो करना है, उस टाइप के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। क्योंकि ये जो पार्ट था ये काफी अच्छा पार्ट था, इसके ऊपर मेंस अगेन हर एक पेपर में एक एक क्वेश्चन डाल रहा था, अब गायब हो चुके हैं। तो ऐसे अगर मैं चैप्टर्स देखूंगा तो टोटल ऑफ 5 क्वेश्चंस गायब हो चुके हैं, जो हर बार आ ही रहे थे पेपर में। तो अब बेसिकली जो 25 क्वेश्चन का पार्ट होता था, वो 25 क्वेश्चन का पार्ट ही एक तरीके से एक्सपैंड होगा। तो स्ट्रैटेजी में जो चेंज आएगा वो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आएगा। कि कई बारी अब एओडी या फिर लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो हमारा पूरा एक चैप्टर है, DC 1 और DC 2 का जो पार्ट होता है डिफरेंशियल कैलकुलस का, उस वो काफी इजी हो जाता है। क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके ऊपर आपको थोड़ा सा एंटिसिपेट करना पड़ता, थोड़ा सा ऑब्जर्व करके क्वेश्चन करने पड़ते, वो क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, तो अगेन समेशन को जो हम इंटीग्रल में कन्वर्ट करते थे, इंटीग्रल को जो समेशन में कन्वर्ट करते हैं, वो वाले पार्ट पे इम्पैक्ट आएगा, वहां से थोड़ा थोड़ा चीजें हट जाएंगी। यहाँ पर अब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के चेंज होने से क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के चेंज होने से ये होता है कि अब जो जो क्वेश्चंस ऐसे आते थे जिसमें आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ती थी, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ऐसी टाइप की, ये तो खैर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इस टाइप की जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ती थी, वो अब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पूछी जाएगी, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इनिशियली अगेन
जो भी ऐसे टाइप के अच्छे क्वेश्चंस आ रहे थे कि एक फंक्शन दे दिया जाता था और उस फंक्शन के ऊपर उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती थी, तो बच्चों को क्या लगता था कि इसमें थोड़ा सा दिमाग यूज होने वाला है, इमेजिनेशन यूज होने वाली है कि कहाँ पर वापस से फंक्शन बनेगा, कैसे क्या करेंगे। वो सारे क्वेश्चंस फिर से गायब हो जाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस गायब हो गया, तो जी वो सारे क्वेश्चन जिसके अंदर में ऐसा होता था ना कि अभी एक जगह से एक पोल को देख रहा है तो वो इतने एंगल पर है, थोड़ा आगे गया फिर वापस पोल को देखा, एक क्वेश्चन हमेशा आता था, गायब। वो भी नहीं आएगा। तो अगेन टोटल ऑफ 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमेशा आने वाले थे, वो अब नहीं आएंगे। तो अगेन जो अभी तक हम स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर रहे थे क्लासेस के अंदर में या फिर अदरवाइज भी जो हम सोचते थे, उससे काफी हद तक का चेंज आने वाला है यहाँ पर। तो जो ये चेंज है, इसी को ही हमें देखना होगा, इसी को ही हमें समझना पड़ेगा, और इसी को समझ करके हमें आगे जाना पड़ेगा। तो इसका जो पूरा डिटेल है, यानी कि इसका जो पूरा लिस्ट है, वो भी मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आगे काफी कंटेंट आएगा, काफी टाइम से हम कुछ नहीं कर रहे थे, चिल मार रहे थे, बट अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। पर कैसे स्टार्ट करेंगे वो सारी चीजें आई विल बी शेयरिंग इट विद यू। बट जो स्ट्रेटेजी रिलेटेड चीजें हैं या टाइम टेबल कैसे बनाना है, इसके ऊपर काफी एक्साइटिंग चीजें आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग फॉरवर्ड, समथिंग दैट आर न्यू एंड समथिंग दैट विल क्रिएट अ बेटर इम्पैक्ट ऑन यू। ऐसी चीजें आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग फॉरवर्ड। टिल देन लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, लेट मी नो किस तरीके की हेल्प आपको चाहिए कमिंग डाउन। जैसे जैसे जेई मेंस पास आ रहा है, जैसे जैसे आपका एग्जाम्स पास आ रहे हैं, बोर्ड्स पास आ रहे हैं, जे एडवांस पास आ रहे हैं, आपको मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए, आप मेरे को मेरे सोशल्स पे रीच आउट कर सकते हो किसी भी टाइम भी। आप आओ, आप बात करो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। टिल देन एंजॉय एंड स्ट्रेस फ्री रहना है, टेंशन नहीं लेनी है। कट गया, हट गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि अगर आपका सिलेबस हट भी जाता है तो आप उसको पढ़ लो, क्योंकि वो एनी हाउ जे एडवांस में काम आएगा, या फिर वो एनी हाउ नॉलेज ज्यादा होने से कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस अगर कुछ उन्होंने छोटा सा पूछ दिया तो फिर आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जी आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। पढ़ के चले जाओ। हाँ, जो थोड़े से निकम्मे बच्चे हैं या उनको जिनको लग रहा है यार इतनी मेहनत क्यों ही करें, स्मार्ट वर्क करने वाले जो लोग हैं उनको कर लेना चाहिए, उनको ये इसको कंसीडर कर लो, इसको छोड़ दो, जो करना है वो करो, लेकिन चिल रहो, स्ट्रेस फ्री रहो। कोई टेंशन नहीं है, जेई मेंस के एप्लीकेशन फॉर्म भी आ गए हैं, भरो जा करके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू।